नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और इस ऑप्टिक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं इस मैथ की सीरीज में आपको पढ़ाने वाला हूँ आज बहुलक। तो आइए देखते हैं बहुलक कहते किसको हैं और इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुलक कहते किसको हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा की अगर बात करा जाए तो हम समझते हैं बहुलक उस पॉइंट को कहते हैं अगर आपको कोई आंकड़ा दिया रहे तो जो सबसे अधिक बार जो संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं वही आपका क्या है, बहुलक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। इसकी परिभाषा के हिसाब से अगर बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो सर्वाधिक बार आने वाली बारंबारता को हम लोग बहुलक कहते हैं। बहुलक को इंग्लिश में मोड कहा जाता है, जो ऊपर लिखा हुआ है आपके सामने। तो सर्वाधिक बार आने वाली बारंबारता को बहुलक कहते हैं। ये एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा गया भी है कि सर्वाधिक बार आने वाली बारंबारता को कहते क्या है, तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा, बहुलक। बहुलक कहते हैं किसको, तो जो सबसे अधिक बार दिखाई दे। जैसे क्वेश्चन आपको आपके सामने लिखा हुआ है कि आंकड़े 2 3 5 7 2 3 2 5 6 8 9 2 का बहुलक क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि सबसे अधिक बार आया क्या इसमें। तो सबसे अधिक बार इसमें दिखाई देने वाली संख्या कौन सी है, जरा देखेंगे एक बार के लिए। इसमें 2 देखिए कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4 बार 2 आया हुआ है। अगर 3 की बात करें तो 3 कितनी बार दिख रहा है, 1 2 2 ही बार 3 दिख रहा है। इसके बाद 5 कितनी बार दिख रहा है, 5 को देखेंगे एक बार के लिए, 5 1 2, तो 5 भी कितनी बार दिख रहा है, 2 बार। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी हमारे पास, यहाँ पे 7 है, तो 7 को एक बार देख लो। 7 क्या है, 7 कितनी बार आया है, एक ही बार आया हुआ है। इसके बाद क्या दिख रहा है आपको, 6 दिख रहा है, तो 6 कितनी बार आया हुआ है, तो 6 कितनी बार दिख रहा है आपको, एक ही बार दिख रहा है। इसके बाद 8 को देखेंगे तो 8 भी एक ही बार दिख रहा है, और 9 भी एक ही बार दिख रहा है। 2 तो हमने पूरा पूरा लिखा हुआ है। तो अब देखेंगे आप यहाँ पे कि सबसे अधिक बार क्या दिख रहा है इसमें। सबसे अधिक बार 2 आया है 4 बार, 3 आया है 2 बार, 5 आया है 2 बार, 7 आया है 1 बार, 6 आया है 1 बार, और 8 आया है 1 बार, और 9 आया है 1 बार। तो दोस्तों इसमें आप लोग देखिए कि सबसे अधिक बार कौन दिखाई दे रहा है। तो सबसे अधिक बार आने वाली संख्या हमारे पास कौन है, 2 है। अर्थात हमारा बहुलक जो होगा वो बहुलक का मान क्या हो जाएगा, बहुलक का मान हो जाएगा 2। आपका आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर के पूछे हुए लिखे गए हैं यहाँ पे, ये सारे कहीं ना कहीं आपके पेपर में आपको मिल जाएंगे। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को आप किस प्रकार से हल करेंगे। अब हमको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले हम देखेंगे सबसे अधिक बार आया इसमें कौन सा है। एक बार देखिए तो 20 25 30 20 35 20 40 30। अब इसको बार बार हम लिखने में समय को नष्ट नहीं करेंगे हम लोग। अब हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से हम लोग एक ही लाइन में आंसर कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए। 20 कितनी बार आया, 1 2 3, 3 बार 20 आया है। क्या 20 किस से ज्यादा कोई संख्या आई हुई है, तो चलिए देख लेते हैं। 25 कितनी बार मिला, एक ही बार मिला। 30 कितनी बार मिला है, 30 मिला है केवल 2 बार। 35 मिला है 1 बार, 40 मिला है एक ही बार। अर्थात हमारा बहुलक कौन होगा, सबसे अधिक बार कौन दिखाई दे रहा है हमारे पास, सबसे अधिक बार दिखाई देने वाला संख्या कौन है, 20। अर्थात बहुलक हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आपको देखना है सबसे अधिक बार कौन दिख रहा है, सबसे अधिक बार आया कौन सा है। तो 20 देखिए यहाँ पे 3 बार आया हुआ है, बाकी सब संख्याएं इससे कम बार आई हुई है। अर्थात हमारा बहुलक का मान कितना आएगा, 20। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार के लिए। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं सवालों को, जरा देखेंगे अच्छी तरीके से आप लोग। ये हो गया 70 80 50 60 70 40 50 90 50 30। इस आंकड़ों में सबसे अधिक बार कौन मिला, देखिए जरा। 70 एक बार, 2 बार, 2 ही बार 70 मिला है। लेकिन 50 को देखेंगे एक बार के लिए, 1 2 3 बार, 50 3 बार आया हुआ है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे देखिएगा। इसके अलावा और कुछ देखते हैं। 80 कितने बार आया है, 80 मात्र एक ही बार आया हुआ है। इसको हम संख्या के बारे में लिख देते हैं। 80 कितने बार आया, एक बार। 50 को देखेंगे तो 50 कितनी बार, 3 बार आया हुआ है। 70 कितनी बार आया हुआ है, मात्र एक। 70 कितनी बार आया है, 2 बार। 70 कितनी बार, 2 बार। 60 कितनी बार आया हुआ है, 60 आया है एक बार। 60 कितनी बार आया है, एक बार। इसके बाद और कोई कुछ संख्या बच रही है क्या, 40 बच रही है भाई। तो 40 कितनी बार आया, एक बार, ठीक है। उसके बाद 30 कितनी बार आया है, 30 एक ही बार आया है। 90 भी एक ही बार आया हुआ है। अर्थात सबसे अधिक बार कौन दिख रहा है हमको, 50। अर्थात हमारा बहुलक का मान कितना हो जाएगा, अर्थात हमारा बहुलक कितना हो जाएगा भाई, बहुलक हो जाएगा हमारा 50। आपका यही क्या है, आंसर है। इसके बाद आगे देखते हैं सेकंड अगले क्वेश्चन में क्या है, देखिएगा ध्यान से। इसमें भी आपसे बहुलक ही पूछा हुआ है। तो बहुलक में सबसे अधिक बार संख्या आई हुई है, कौन सी देखेंगे जरा। 9 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार।
इसके बाद 7 2 बार आया हुआ है तो ये भी नहीं होगा। 6 1 बार आया है, बिल्कुल नहीं होगा। 7 भी नहीं हो सकता है, ना ही 4 हो सकता है, ना ही 3 हो सकता है। अर्थात सबसे अधिक बार कौन आया है? 9, अर्थात हमारा बहुलक कौन हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यही हमारा क्या है? आंसर है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 5 4 9 8 7 4 2 6 4 7 3। चलिए देख लेते हैं कौन सबसे अधिक बार दिख रहा है। 5 तो मात्र हमको एक ही बार नजर आ रहा है इसमें। 4 को आप लोग देखिएगा जरा, 4 1 बार, 2 बार, 3 बार। इसके अलावा 7 हमको दिख रहा है कितनी बार? 2 बार। 7 हमको 2 बार दिख रहा है। ना ही 9 होगा ना ही 8 होगा क्योंकि एक ही बार में है दोनों। ना ही 2 होगा ना ही 6 होगा क्योंकि ये दोनों एक ही बार है। अर्थात हमारा आंसर क्या हो सकता है? सबसे अधिक बार आने वाला संख्या कौन दिख रहा है यहाँ पे? सबसे अधिक बार संख्या आने वाली दोनों, यानी कि 4 3 बार आया है। अर्थात हमारा बहुलक कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आपको देखना है दोस्तों कि सबसे अधिक बार इसमें कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही हैं। पूरे आंकड़े में आपको मिलाना है कि सबसे अधिक बार कौन दिख रहा है। जैसे हमने शुरू से एक बार रिपीट कर देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिएगा सबसे अधिक बार इसमें कौन दिख रहा है? सबसे अधिक बार आया है 2 1 2 3, यहाँ पे 3 4 4 बार 2 आ गया। यहाँ पे 1 2 3 और 4 बार, तो बहुलक कितना हो गया? 2 हो गया। इसमें देखिए 20 सबसे अधिक बार आया है तो 20 बहुलक हो गया। इसमें देखिएगा कौन सा सबसे ज्यादा बार में 50 आया हुआ है। 50 आपको सबसे अधिक बार दिखेगा, अर्थात बहुलक हमारा कितना हो गया? 50 हो गया। इसमें देखेंगे कि बहुलक इसमें यानी कि सबसे अधिक बार इसमें कौन दिख रहा है? 9 दिख रहा है। अर्थात बहुलक हमारा कौन हो गया? 9 हो गया। अर्थात सभी क्वेश्चंस की प्रोसेस मात्र एक ही है कि क्या करना है आपको? सबसे अधिक अंकों को देखना है कि कौन सा सबसे अधिक बार दिखाया गया। इसमें जो सबसे अधिक बार है वही आपका क्या है? बहुलक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे। तो चलिए आते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। हम लोग कैसे बड़े क्वेश्चंस को करते हैं, सारणी वाले क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों देख लेते हैं वर्ग अंतराल वाले हम लोग बहुलक को किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आपको लिखा हुआ वर्ग अंतराल आपको दिया है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। जिसमें विद्यार्थियों की संख्या आपको दी हुई है 2 3 7 6 6 और 6। विद्यार्थियों की संख्या जो दिया होता है उसको हम बारंबारता बोलते हैं। आपको हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, बारंबारता हम लोग इसको एफ कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका बहुलक हम लोग किस तरीके से निकाल पाएंगे। और बहुलक निकालते समय में आपको क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। जैसे अगर सारणी वाले बहुलक की बात करें तो इसके फॉर्मूले होते हैं बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। फिर से एक बार सुन लीजिए, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। इसके बाद आपको इन सभी चीजों के बारे में जानकारी भी तो चाहिए। L F1 F0 2F1 F0 F2 और H होते क्या है, तो सारी को हमने नीचे लिखा हुआ है। आप लोग समझ लीजिए कि L को कहते क्या है। L को कहा जाता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। उसके बाद F1 जो है, F1 को हम लोग बोलते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 जो है बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर की बारंबारता। यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिसप्रिंट किया हुआ है, बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर की बारंबारता है ये। इसके बाद F2 जो है आपके पास, ये बहुलक वर्ग की ठीक नीचे की बारंबारता है। ये यहाँ पे ठीक कर लेना भाई, यहाँ पे ठीक नीचे की बारंबारता है। उसके बाद ये H जो है आपका वर्ग अंतराल है। और वर्ग अंतराल हमने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि वर्ग अंतराल होते क्या है। वर्ग अंतराल का यदि फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। किसी भी वर्ग की अगर वर्ग अंतराल आपको चाहिए तो उसके बड़े मान में से छोटे मान को घटा लीजिए। तो उच्च सीमा माइनस में निम्न सीमा होती है। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, थोड़ा सा सुधार लेंगे इसको। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा को वर्ग अंतराल कहा जाता है। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बहुलक निकालने से पहले, सारणी वाले बहुलक को निकालने से पहले आप लोगों को ये सभी चीजों की जानकारी आवश्यक है। तो चलिए देख लेते हैं किसको हम लोग क्या क्या कहते हैं और बहुलक कहते किसको है। ये हमने आपको पहले पढ़ाया हुआ अभी कि सर्वाधिक बार आने वाली बारंबारता को हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो उसी तरीके से आप लोगों को समझना इसमें है कि इसमें बहुलक वर्ग होगा कौन। सबसे पहले आपको इस चुनौती का मतलब सामना करना पड़ेगा कि बहुलक वर्ग है कौन सा। तो बहुलक वर्ग वह होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक आती है। तो आप बताइए कि सबसे अधिक बार आने वाली इसमें बारंबारता कौन सी आपको दिख रही है। तो हमने देखा यहाँ पे 7 दिख रही है। तो 7 वाला जो वर्ग हो गया इसको हम लोग बोलते हैं बहुलक वर्ग। यही हमारा कौन सा वर्ग हो गया? ये हमारा हो गया बहुलक वर्ग। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं बहुलक वर्ग। क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग, और आप अब इसी से आपको ये सारे मानों को चेक करना है। तो जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है उसको हम लोग बोलते हैं F1। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। इसके बाद इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो ऊपर मिलेगा आपको F0 और इसके जस्ट नीचे आएंगे तो इसको मिलेगा F2।
बात समझ गए? इसको हम लोग बोलते हैं F1। जिस बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 कहेंगे, इसके ठीक ऊपर की बारंबारता को हम लोग F0 बोलेंगे और इसके जस्ट नीचे की बारंबारता को हम लोग F2। आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं कि यदि संख्या श्रेणी में यदि एक के आगे और पीछे जाते हैं तो आगे जाने पर 2 मिलता है और पहले आने पर 0 मिलता है। सेम टू सेम आप लोग देखिएगा, एक के पहले जाने पर 0 मिलेगा और उसके बाद जाने पर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 1 के बाद 2 आता है, 1 के पहले 0 आता है। ध्यान रखेंगे इस तरीके से। तो ये हमारे जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है हमारे पास, ये हो गई F1। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो F0, इसके जस्ट नीचे आएंगे तो F2। बात समझ पा रहे होंगे इसी तरीके से। तो चलिए आइए देखते हैं। और आप इसको इसमें देखेंगे आप लोग कि अभी F1 तो मिल चुका है, लेकिन अभी हमने समझाया कि भाई L तो भी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में L हमको मिला हुआ है। तो L किसे कहते हैं? L अभी आपको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। तो बहुलक वर्ग की 2 सीमाएं होती हैं, एक होती है निम्न सीमा, एक होती है उच्च सीमा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये आपको अगर बहुलक वर्ग में देखा जाए तो बड़े मान को हम लोग बोलते हैं उच्च सीमा और छोटे मान को बोलते हैं निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को ही L कहा जाता है। अर्थात यहाँ पे हमारे पास L का मान कितना हो जाएगा? चलिए हम सभी के मानों को एक बार लिखते हैं। L का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास? L का मान हो जाएगा 40। F1 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 7। F0 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? 3। F2 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? 6। उम्मीद करता हूं यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए एच आपको पूछा है, एच कहते किसको है? अभी हमने आपको बताया कि एच को हम कहते हैं वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल। तो एच को वर्ग अंतराल कहते हैं। तो एच को निकालेंगे कैसे? तो उच्च सीमा में से यदि निम्न सीमा को घटा लेते हैं तो आपका वर्ग अंतराल निकल जाता है। तो बताइए बहुलक वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा कितनी है? तो उच्च है 55 और निम्न कितनी है? 40। तो 55 में से 40 घटेंगे तो एच का मान हमको मिल जाएगा। तो एच का मान कितना मिल गया हमको? 15 मिल गया। कितना मिल गया? 15 मिल गया। तो 55 में से जब ही हमने 40 को घटाया तो हमारा एच का मान मिल चुका है। अर्थात यहाँ पे एच का मान कितना लिखेंगे? 15। बाकी आपको सारे मान इधर दिखाई दे रहे होंगे अच्छी तरीके से। इन सारे मानों को इस फॉर्मूले में भर देना है। इस पूरे मानों को इस फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है, पूरा पूरा भर देना है। आपका मान, आपका बहुलक मिल जाएगा। चलिए भरते हैं, एक बार देखते हैं आप लोगों का आंसर क्या हो रहा है। एल का मान बच्चों कितना है? 40। तो 40 भर दिए। प्लस F1 का मान कितना है? F1 का मान कितना हो गया हमारे पास? 7। F0 का मान कितना हो गया? 3 बटा में 2F1। F1 का मान कितना हमारे पास? 7 माइनस F0 का मान कितना हमारे पास? 3 माइनस F2 का मान कितना हमारे पास? 6 गुणा में H का मान कितना हमारे पास? 15। चलिए अब हल कर लेते हैं। तो 40 प्लस 7 में से 3 गया तो 4 बटा में देखेंगे 7 दूनी 14 हो गया, माइनस 3 माइनस हो गया, माइनस 9 हो जाएगा क्या? इंटू 15 बराबर में देखेंगे आगे अगले स्टेप में क्या करना होगा आपको? 40 प्लस देखेंगे 4 बटा में देखेंगे 14 में से 9 गया तो कितना हो गया? 5 और गुणा में कितना आ जाएगा? 15। 5 दिया 15 को काट दीजिए, अर्थात 40 प्लस में हो गया 4 दिया 12। तो 40 और 12 क्या हो जाएगा आपके पास आंसर में? 52। यही हमारा क्या है? बहुलक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी। फिर से एक बार समझा देते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग। सभी का मान हमने खोज लिया हुआ है। सबसे पहले आपको बताएं अभी कि जब आपको बहुलक निकालना होता है सारणी में, तो सारणी वाले बहुलक को निकालने से पहले आपको इन चीजों को समझना आवश्यक है। इन चीजों को समझते कैसे आप लोग, किसको क्या क्या कहेंगे हम लोग? पहले तो फॉर्मूला को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फॉर्मूला में आपको आएगा बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। पहले यहाँ तक तो आपको चीजें क्लियर होंगी। सभी को कहते हैं क्या है, आपको फिर से हमने रिपीट कर देना है। L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। तो बहुलक वर्ग यहाँ पे हमने देखो सभी चीजें आपको सामने पूरा पूरा लिखा हुआ है। बहुलक वर्ग उसे कहेंगे जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी मिली हमको? 7 को मिली। तो 7 वाले बहुलक 7 वाला जो वर्ग होगा इसी को हम लोग बहुलक वर्ग बोलेंगे। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है आपको दिखाने के लिए कि आपका बहुलक वर्ग हो गया। बहुलक वर्ग में 2 सीमाएं होती हैं। पहली सीमा निम्न सीमा होती है, दूसरी सीमा उच्च सीमा होती है। ये सारे मतलब ये आप यहाँ पे उच्च सीमा को हम लोग बोलते हैं बड़े वाले मानों को, निम्न सीमा बोलते हैं छोटे वाले मानों को। इस जो मान बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है उसको कहते हैं F1। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो मिलेगा हमको F0, इसके बाद नीचे आएंगे तो मिलेगा F2। और H किसे कहते हैं? H का मान यहाँ पे निकाला हुआ है। उच्च सीमा में से अगर निम्न सीमा को घटाते हैं तो H मिल जाएगा। तो 55 में से यदि 40 को घटा देते हैं तो कितना मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। अब देखेंगे ध्यान से, आपको ये 5 चीजें 1 2 3 4 और 5 चीजों का जानकारी पहले से होना चाहिए, फिर तब आप लोग बहुलक का मान निकाल पाएंगे। तो सभी का मान हमने लिखा हुआ है। L का मान 40 इसमें है, F0 का मान मिला है ऊपर में 3, F1 का मान मिला है 7, F2 का मान मिला है 6। यहाँ पे देखिएगा अगर H का मान कितना मिल गया है? 15। अब इन सारे का मान हमने यहाँ पे भर दिया हुआ है।
फॉर्मूले के अंदर, और आपका बहुलक निकल के कितना आ गया, 52 मिल गया, और ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आइए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन आपके साथ, किस तरीके से इसको और बेहतरीन तरीके से हम समझ पाते हैं। चलिए आइए देखते हैं, एक बार फिर से आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको फिर से एक बार वैसे क्वेश्चंस, वर्ग अंतराल आपके सामने बारंबारता, डायरेक्ट बहुलक वर्ग पे हिट करना है आप लोगों को। बहुलक वर्ग होते क्या है, बहुलक वर्ग को हम लोग कैसे पहचानेंगे। अभी हमने आपको समझाया कि बहुलक वर्ग वो होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो आप देखिए इसमें कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सी दिखाई दे रही है, जो संख्या में सबसे अधिक है 23, अर्थात आपका 23 वाला जो वर्ग है यही आपका कौन सा वर्ग हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। कौन सा वर्ग हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। बहुलक वर्ग ये हो जाएगा, ये बहुलक वर्ग हो गया आपका। तो ये बहुलक वर्ग में आपको दो सीमाएं मिलती हैं, एक होती है निम्न सीमा और एक होती है उच्च सीमा। ये हो गई हमारे पास निम्न सीमा, यानी कि 35 आपका जो है निम्न सीमा हो गया और 45 हो गई उच्च सीमा। इसके बाद आपको बताया अभी कि बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम लोग बोलते हैं F1। इसके जस्ट ऊपर वाले बारंबारता को देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका F0। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो क्या मिल जाएगा, F2। बात समझ पा रहे होंगे, अच्छी तरीके से हमने F1, F2 और F0 को समझाया हुआ है। तो आइए अब आगे देखते हैं, एक पॉइंट और बचा हुआ है। हमको तीन चीजें मिल चुकी हैं, L यानी कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को L कहते हैं। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हमारे पास कितनी है, 35। तो 35 हो गया L का मान। F1 का मान आपके पास मिल चुका है कितना, 23। F0 का मान हमको मिल चुका है 21। F2 का मान मिल चुका है 14। H का मान कितना हो जाएगा, अब H का मान अभी बताए थे, उच्च सीमा में से अगर निम्न सीमा को घटाते हैं, अर्थात 45 में से अगर 35 को घटा लेते हैं तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 45 में से 35 को घटा लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 10। यही हमारा हो गया H का मान। और बाकी सारे मानों को हमको कहाँ भरना है, फॉर्मूले में भरना है। तो चलिए देख लेते हैं। L का मान आपके पास आया है 35, तो 35 हो गया, प्लस F1 का मान 23, F0 का मान कितना है 21 बटा में 2F1। 2F1 का मान हमारे पास आया कितना है 23, माइनस F0 का मान 21, F2 का मान 14, H का मान हमने अभी आपको निकाल के दिखाया हुआ है 10। तो चलिए आगे आप लोग हल करेंगे थोड़ा सा। 35 प्लस 23 में से 21 गया तो हो जाएगा 2, बाकी यहाँ पे हल करेंगे तो 23 दूनी हो गया 46, माइनस और माइनस तो प्लस होते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 2 1 3, गुणा में आएगा 10। फिर आगे बढ़ते हैं एक बार के लिए, तो 35 प्लस 2 बटा 46 में से अगर 35 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास, यानी कि कितना हो जाएगा आपके पास 11 हो जाएगा। गुणा में ऊपर देखेंगे हमेशा ऊपर में गुणा होगा भाई, ये 10 हो गया, ऊपर में कितना मिल जाएगा, तो 35 प्लस 20 बटा 11, अर्थात आंसर की बात करेंगे तो 35 प्लस कितनी बार में कटेगा, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 11 8 88 जाएगा एक बार में। तो आपका आंसर हो जाएगा लगभग 36.8 के करीब में आपका आंसर जाएगा, और यही आपका क्या हो गया, बहुलक हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये 3 क्वेश्चंस बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे, और आशा करते हैं आप लोगों के ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको छूटेंगे नहीं। आप लोग एक बार इस वीडियो को बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग एक बार देखिए, उसके बाद जो भी आपको इसमें कमी दिखाई देगी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर जहां समझ में नहीं आएगा एक बार फिर इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके आप लोग देखिएगा। आशा करता हूँ आपको ये बेहतरीन तरीके से पूरे क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, और हमको नहीं लगता है कि अब इतना पढ़ाने के बाद आपका बहुलक का कोई भी क्वेश्चन आए, ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, छूट जाएंगे। ये हमारे पास 100% गारंटी है कि आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक रहेगी, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।